हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल परिरक्षण। अस्थायी विधियाँ अपन ने पढ़ ली थी, अस्थायी विधियाँ। अब अपनी स्थायी विधियाँ, स्थायी परिरक्षण, फल परिरक्षण की विधियाँ दो होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी हमने पढ़ लिए, अब है स्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण में पहला अपना आता है निर्जमीकरण। क्या आता है? निर्जमीकरण या जीवाणु विहीनीकरण। निर्जमीकरण या जीवाणु विहीनीकरण। फल व सब्जियों को जीवाणु रहित या जीवाणु विहीनीकरण करके या जीवाणु रहित डिब्बों में बंद करके फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक फलों को जीवाणु रहित डिब्बों में फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कितने मिनट तक? 30 से 30 मिनट तक या 30 से 60 मिनट तक, 30 मिनट तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 30 मिनट तक क्या करते हैं? हम लोग को गर्म करते हैं। हम लोग कितने मिनट तक? 30 मिनट तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिससे क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं और इन्हें लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? भंडारित किया जा सकता है। सब्जियों को कितने? 115 डिग्री तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक, कितने मिनट तक करते हैं? 30 से 60 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है और सूक्ष्म जीव फल व सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनको परिरक्षित किया जा सकता है लंबे समय तक। दूसरी विधि अपनी आती है, ये पहली है निर्जमीकरण या निर्जमीकरण जीवाणु विहीनीकरण। जीवाणु विहीनीकरण यानी जीवाणु को नष्ट करना। फिर आता है निर्जलीकरण। दूसरी विधि कौन सी अपनी? निर्जलीकरण। देखो, निर्जलीकरण विधि में क्या होता है? ये सर्वाधिक प्रचलित विधि। ये क्या है? सर्वाधिक प्रचलित विधि है, यानी कि प्राचीन काल से लंबे समय से चली आ रही है। फल व सब्जियों क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, फल व सब्जी को टुकड़ों में काट करके इसे धूप या सुखाने की एक मशीन होती है, उसमें सुखाया जा सकता है और सुखा करके इनको नमी को क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। नमी को क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है, इनकी नमी कम कर दी जाती है, निर्जलीकरण कर दिया जाता है। तो फल व सब्जियों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब TSS कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 70% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 70% तक, 70% से अधिक हो जाए, उस अधिक हो जाने पर सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है और इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि अचार, आम की जो कैरी होती है उसे टुकड़ों में काट करके धूप में सुखा करके पॉलीथीन की थैली या डिब्बों में बंद करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला आता है अपना किण्वीकरण। देखो, किण्वीकरण क्या है? किण्वीकरण, इस किण्वन वह रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है? वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का, किण्वन वह रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है? वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का, शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम द्वारा, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। तो किण्वन क्या है? किण्वन वह रासायनिक क्रिया है
जिसमें वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। क्या होता है किण्वीकरण में? किण्वन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। इसमें पहला आता है, देखिए कौन सा किण्वन पहला आता है? एल्कोहलिक किण्वन। पहला कौन सा आता है? एल्कोहलिक किण्वन। हेक्सोज शर्करा का अपघटन। एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है? हेक्सोज शर्करा का अपघटन इसके द्वारा होता है? खमीर द्वारा होता है। हेक्सोज शर्करा का अपघटन किसके द्वारा होता है? खमीर द्वारा होता है। और अल्कोहल तथा CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? अल्कोहल और CO2 बनती है। जैसे हेक्सोज इसके द्वारा अपघटन हो रहा है खमीर द्वारा, CO2 प्लस अल्कोहल। अल्कोहल क्या इसमें प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है? अल्कोहल क्या है? यह प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। अल्कोहल क्या इसमें प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है? किसमें? एल्कोहलिक किण्वन में। क्या होता है? एल्कोहलिक किण्वन हेक्सोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है और अल्कोहल का तथा CO2 बनती है। हेक्सोज शर्करा खमीर द्वारा अपघटन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। प्रमुख परिरक्षक तत्व क्या है? अल्कोहल है। दूसरा आता है अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। दूसरा क्या आता है? एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन अल्कोहल का विघटन। क्या हुआ इसमें? अल्कोहल का विघटन। अल्कोहल का क्या होगा? विघटन। किसके द्वारा? एसिटिक, इसके द्वारा होगा एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा। एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा। और किसका निर्माण होता है? और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। अब आता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। कौन सा आता है? लैक्टिक अम्ल किण्वन। देखो लैक्टिक अम्ल किण्वन इसमें क्या होता है? डेक्सट्रोज शर्करा। इसमें क्या होता है? डेक्सट्रोज शर्करा। डेक्सट्रोज
शर्करा का क्या होगा, इसमें विघटन होता है, इसमें अपघटन। क्या रहा है, अपघटन। डेक्सट्रोज शर्करा का क्या होगा, इसमें अपघटन होगा। इसमें लैक्टिक अम्ल किण्वन में डेक्सट्रोज शर्करा का क्या होता है, अपघटन होता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन में किसका अपघटन होता है, डेक्सट्रोज शर्करा का क्या होता है, अपघटन होता है। तथा किसका निर्माण होगा, इसमें किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। डेक्सट्रोज शर्करा का अपघटन होता है इसमें, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें परिरक्षण का कार्य कौन करता है, लैक्टिक अम्ल। यह क्या करता है, ये परिरक्षण का कार्य करता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, ये परिरक्षण का कार्य करता है। और इसमें एसिटिक अम्ल किण्वन में एसिटिक अम्ल क्या करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल क्या करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। तो किण्वीकरण वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। और एल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है, हेक्सोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है। अल्कोहल तथा CO2 बनती है, और अल्कोहल पर प्रमुख परिरक्षक तत्व है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मदिरा, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। अल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा होता है, और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें एसिटिक अम्ल जो होता है प्रमुख परिरक्षक का कार्य करता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि सिरका, एग्जाम्पल क्या जाएगा, सिरका। लैक्टिक अम्ल किण्वन, डेक्सट्रोज शर्करा का अपघटन होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। परिरक्षण तत्व कौन सा, परिरक्षक तत्व मेन इसमें परिरक्षक तत्व क्या है, इसमें लैक्टिक अम्ल। और इसमें एग्जाम्पल क्या जाएगा, अचार, क्या जाएगा, अचार, ठीक है। फल परिरक्षण की स्थायी परिरक्षण विधि चल रही है, जो कुछ यानी कि इस विधि में कई वर्षों तक फल व सब्जियों को परिरक्षण करके रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्जमीकरण, जीवाणु निहीनीकरण, फलों को कितने 100 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सब्जियों को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 30 से 60 मिनट तक। निर्जलीकरण सर्वाधिक प्रचलित विधि है, यानी फल सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट करके सुखा करके उनमें TS 70% से अधिक हो तो सुरक्षित रखा जा सकता है, पॉलीथीन में या फिर बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है। किण्वीकरण 3 प्रकार से है, ठीक है। अल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब देखो अगली देखते हैं अपन। देखो आगे अपना आता है परिरक्षक पदार्थों द्वारा, परिरक्षक पदार्थों द्वारा परिरक्षण। परिरक्षक पदार्थों द्वारा, परिरक्षक पदार्थों के उपयोग के द्वारा परिरक्षण। तो परिरक्षक पदार्थ कौन से है, परिरक्षक पदार्थ कौन से है अपना, पहला आता है नमक, क्या आता है, नमक। नमक 15 से 20%, नमक कितना काम में लेते हैं, 15 से 20%। परिरक्षण में क्या करते हैं, 15 से 20% नमक की मात्रा किसका कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। उत्पाद फल सब्जियों में 15 से 20% नमक की मात्रा क्या करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। और इसमें सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं प्रासरण दबाव के कारण। 15 से 20% नमक की मात्रा में से क्या, प्रासरण दबाव के कारण सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर आता है आपका दूसरा आता है चीनी। चीनी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं अपन, चीनी की लेते हैं 65 से
70%, 65 से 70%। देखो चीनी की 65 से 70% मात्रा फल व सब्जियों में परिरक्षण का कार्य करती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। 65 से 70% शर्करा की मात्रा भी TSS हो गया, उसमें TSS की मात्रा हो गई। 65 से 70% चीनी की मात्रा फलों में फल परिरक्षण में डाल देते हैं, फलों के उत्पाद में, तो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं रासायनिक दबाव के कारण। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि जैम है, जेली है, मुरब्बा है, मार्मलेड है, यहाँ जाएगा जैसे कि अचार, चटनी आदि। ठीक है, अगला आता है अपना सिरका। तीसरा कौन सा आता है? सिरका। सिरका क्या है? सिरके में उपस्थित, सिरके में उपस्थित, सिरके में उपस्थित, सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों के लिए विष का कार्य करता है। क्या करता है? विष का कार्य करता है। सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करता है? विष का कार्य करता है। और 2% सिरका क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और फल व सब्जियों को लंबे समय तक बर्दाश्त किया जा सकता है, परिरक्षण करके रखा जा सकता है। तीसरा कहता है नमक, परिरक्षक पदार्थ बना नमक, फिर चीनी, फिर सिरका। तो क्या था अपना सिरका। अब आता अपना तेल द्वारा, तेल द्वारा, तेल द्वारा। तेल के उपयोग से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते, निष्क्रिय हो जाते हैं और उसमें पुनर्प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं और कई प्रकार की समस्या जैसे अचार में फफूंद आदि की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो तेल द्वारा स्थायी परिरक्षण किया जा सकता है। तेल यह किस प्रकार करता है? अवायवीय सिद्धांत पर, अवायवीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? अवायवीय सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे अपनी विद्यार्थी है रासायनिक परिरक्षण, रासायनिक परिरक्षण। मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट रासायनिक परिरक्षण में क्या आ जाएगा? मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट, मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट। इसमें लेते हैं रंगीन, रंगीन फलों में 700 ppm यानी कि 0.07%। कितना लेंगे सोडियम बेंजोएट? 0.07%। क्या होता है सोडियम बेंजोएट में? सोडियम बेंजोएट में उपस्थित, सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल परिरक्षण, बेंजोइक अम्ल परिरक्षण का कार्य, परिरक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, इसका कार्य करता है परिरक्षण का कार्य। कौन करता है इसमें? बेंजोइक अम्ल। तो मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट रासायनिक परिरक्षण में रंगीन फलों में 700 ppm 0.07% सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल परिरक्षण का कार्य करता है। अब आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। देखो क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। अगला क्या आएगा? पोटेशियम
मेटा बाई सल्फाइड। ये किस फलों में आता है? रंगीन फलों में नहीं है, रंगहीन फलों में। इसमें कहा जाता है रंगहीन फलों में। कितना? 350 से 500 ppm, यानी कि 0.03 से 0.05%। 0.05%। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में SO2 गैस परिरक्षण का कार्य करती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में क्या कौन सी गैस? SO2 गैस क्या करती है? परिरक्षण का कार्य करती है। परिरक्षण का कार्य करती है। ठीक है भाई। निर्जलीकरण, फिर निर्जलीकरण, फिर किण्वीकरण। किण्वीकरण में अल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। फिर आ गया परिरक्षक पदार्थों द्वारा। परिरक्षक पदार्थों के उपयोग के द्वारा नमक 15 से 20% और चीनी 65 से 70%। सिरका 2% मात्रा नष्ट कर देती है सूक्ष्म जीवों की। फिर अपनी को तेल द्वारा। फिर रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण सोडियम बेंजोएट रंगीन फलों में 0.07% या 700 ppm सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल क्या करता है? परिरक्षक का कार्य करता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रंगहीन फलों में 350 से 500 ppm, इसमें SO2 गैस परिरक्षण का कार्य करती है। अब अपनी आती है कौन सी आती है? अपनी आती है कार्बन डाई ऑक्साइड द्वारा। है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑक्साइड द्वारा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए CO2 गैस का रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है जिन्हें कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए CO2 गैस का रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। जिन्हें किस रूप में जाता है? कार्बनीकृत पेय पदार्थों के रूप में जाना जाता है। अगली लास्ट विधि अपनी जो है विकिरण द्वारा। इसमें क्या चलता है? विकिरण द्वारा या रेडिएशन द्वारा। देखो इसमें क्या किया जाता है? गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म मात्रा में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी किरणों का?
गामा विकिरणों का, विकिरण द्वारा, जिससे सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस विधि को ठंडी जीवाणु, इस विधि को क्या कहते हैं, ठंडी जीवाणु विहीनीकरण, इस विधि को क्या कहते हैं, ठंडी जीवाणु विहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठंडी जीवाणु विहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी स्थायी फल परीक्षण की विधियां थी। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, किण्वीकरण। किण्वीकरण में 3 है, एल्कोहलिक किण्वन और एसिटिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। इसके बाद में अपनी आई परिरक्षक पदार्थों के उपयोग के द्वारा, जैसे नमक, चीनी, सिरका, तेल आदि। इसके बाद में रासायनिक परिरक्षण, रासायनिक परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 गैस का रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आता है विकिरण द्वारा, कौन सी विकिरण, गामा विकिरणों द्वारा परिरक्षण करना। गामा किरणों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक परिरक्षित पदार्थों को सुरक्षित रखा